ऐसी औरत जब किसी के साथ बिस्तर गर्म करेगी तभी उसको खुला छूट मिलेगा, खुला सपोर्ट मिलेगा। और वही बात है, वही कर रही है। तुझ जैसी नीच जो हर कदम पे हर मर्दों के साथ तू बिकी हुई है, हर मर्दों के साथ बिस्तर पे सोती हुई है, तेरी वजह से आज तुझ अपनी बच्चों की शक्ल देख कि तेरे बच्चे मैं कभी जिंदगी में ना मानूंगी, कभी भी ये अपने बच्चों का साथ नहीं दे सकती है। और ये चाहे आज 40 साल की हो या चाहे ये 50 साल की हो जाए, लेकिन इसका ये जिस्म बेचने वाला काम है। मोमिन मलिक ने एक अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं एक लाइव में चला गया डिबेट में, तो वहाँ जो है एक तरफा ही बात हो रही थी। आपने भी देखी होगी वो डिबेट इनकी दोनों की, जिसमें मोमिन मलिक साहब थे, एपी सिंह। ये पत्रकार जो है, मीडिया जो इसे सपोर्ट कर रही है, अगर मीडिया इसे सपोर्ट ना करती तो ये हिंदुस्तान से, नेशनल मीडिया की बात कर रहा मैं, यूट्यूबर की नहीं, जो नेशनल मीडिया है, अगर ये सपोर्ट ना करते तो ये बहुत पहले चली जाती। ठीक है, तो ये सपोर्ट भी कर रहे, एक तरफा बात कर रहे, जैसे मोमिन मलिक साहब ने कहा, लेकिन एक तरफा बात ये इसलिए कर रहे ना, ये जाके उसके बेड पे भी तो पड़ा है ना। कोई बिल्कुल मीडिया पत्रकार इंटरव्यू लेने जाएगा तो रूम के अंदर बेड पे थोड़ा पड़ेगा जाके, तो बेड पे पड़ रहे, तो इसका मतलब तो फिर समझ ही सके क्यों सपोर्ट कर रहे। अरे जायज सी बात है मुस्लिम भाई, मैं जो है आपको शर्म आती है, लेकिन ऐसी महिला को मुझे बोलने में शर्म नहीं आती है। जो बात है वो खुला है। ऐसी औरत जब किसी के साथ बिस्तर गर्म करेगी तभी उसको खुला छूट मिलेगा और खुला सपोर्ट मिलेगा। और वही बात है, वही कर रही है। वही जो जितने जितने इसने नेशनल जो मीडिया है इसका सपोर्ट कर रही, जो इसका गुणगान गा रही है ना, जो इसका भक्त बन के बैठी है ना, सीमा सीमा सीमा, ये इसका बिस्तर गर्म करती है। और वही बात है, उसका पक्ष लेके घूमते हैं। जो मर्द को औरत उसका जो है उसके उसके जिस्म पे भीग जाएगी, उसके उसके अपने अपना जिस्म दिखाएगी, अपना गलत तरीका से, अपना अपना हर चीज, अपना भगवान का, ईश्वर का बनाया हुआ तेरा शरीर है, ईश्वर का बनाया हुआ, कुदरत का बनाया हुआ तू गढ़ी हुई है, और तू अपने ही शरीर का तू शोषण करवाती है, अपने ही शरीर को बेच रही है सिर्फ एक चंद पैसों के लिए। वही पैसों के लिए इतनी गिरी है, इतने चंद ये मान सम्मान। अरे अगर मान सम्मान अगर तुझे बनाना था, अगर तुझे अपने नाम पे अगर गुनगाना था, तो पाकिस्तान में एक से एक बढ़ के भी मीडिया वाले काम कर रहे हैं। और तुझ जैसी औरत नहीं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं तो पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बना के बैठी हैं। और तुझ जैसी औरत तो कभी हो ही नहीं सकती है। तू पाकिस्तान हम्म। कलंक है, तू हमारे हिंदुस्तान के नाम पर कलंक है। तुम्हारा हिंदुस्तान आके तू गंदा की है, हमारा हिंदू समाज गंदा की है, हमारा भारत गंदा की है। जो तुझ जैसी औरत को हमारे भारत में स्वीकार नहीं करते हैं, खास करके हम हिंदू सनातनी लोग। और तुझ तेरे मुसलमान में तो तेरा विरोध करते ही करते हैं, हम हिंदू सनातनी भी तुझे ना अपनाते हैं। और जो तुझे अपनाता है वो अपनी माँ बहन तेरे घर पे जाके भेजे, या फिर अपना बेटी तेरे बेटों के साथ जो जो तू सचिन के साथ पैदा करेगी उसके साथ चाहे ब्याह कर दे, चाहे तू जाके खुद कर ले, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हिंदू सनातनियों को फर्क पड़ता, ना भारत वालों को फर्क पड़ता है, ना मुस्लिम भाई लोगों को फर्क पड़ता है। फर्क जब पड़ता है जब तू यहाँ हमारे हिंदुस्तान में रहती है और हमारे हिंदुस्तान को गंदगी फैलाती है, हमारे हिंदुस्तान को जब तेरी वजह से आज जो पता है, जो आज प्यार करने के नाम से भी जो प्यार करेंगे ना, जो प्यार करने के नाम से भी वो डरते होंगे ना, आज इसकी वजह से आज उसको ये मिलेगा, आज इसकी वजह से ये इसको एहसास होगा, वो उसको ये पता चलेगा कि हाँ प्यार करना है, प्यार में भागना है, प्यार में बच्चा पैदा करना है, इज्जत अपनी माँ बाप का खत्म करना है। तो इसकी वजह से आज हमारे भाई बहन को हर जगह से सब लोगों को ये जो मिल रहा है, ये गलत मिल रहा है, संदेशा दे रही है जिसको प्यार। और ये खुद कहती जो मेरी जैसी औरत होगी ना वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएगी। अरे आके तो दिखाए, तुझ जैसी नीच जो हर कदम पे हर मर्दों के साथ तू बिकी हुई है, हर मर्दों के साथ बिस्तर पे सोती हुई है, तेरी वजह से आज तुझ जैसी अगर औरत आएगी तो वो 1 साल नहीं 2 साल टिकेंगी, बिस्तर गर्म करेंगी, 6 महीने गर्म करेंगे, 7वें महीने में अपने अड्डे पे जाके खड़ी होंगी। क्योंकि एक पता है वैश्या का औकात होता है बिस्तर गर्म करना, और बिस्तर गर्म करके वो जाएगी अपने ही औकात पे जाएगी। कभी भी उसके मर्द उसके घर पे कभी दहलीज पे कदम जिंदगी भर न टिकाएंगे। तेरा काम है जो तू कर रही है, तेरा जो काम था वो तू करती थी, जो तेरा काम है अभी कर रही है। और जो मर्दों का काम है वो तेरे साथ करते हैं, तू पिकी है। और तेरा जो आज तेरा शोषण कर रहे हैं, तू अगर अपने बच्चों को अगर देखती, तू एक पहली एक औरत होने के जरिए नहीं, तू एक माँ बन के पहले सोच। अगर तू माँ बन के अगर सोचती तो आज ये कदम न तू करती। अगर तू एक माँ है, अगर तू एक माँ है ना, तू अपने बच्चों की शक्ल तो देख।
अपनी बच्चों की शक्ल देख कि तेरे बच्चे मैं कभी जिंदगी में ना मानूंगी, मैं कभी जिंदगी में हर कदम पे 100% मैं मानू, 100% कभी ना मानूंगी कि एक दूसरा बाप दूसरी औलाद को कभी अपना बच्चा मानेगा। कभी ना मान सकता, कभी ना मान सकता है। वो भी उस बच्चे को जो अपने कंट्री से दूर हो, अपने मजहब से दूर हो, वो भी 4 बच्चों को कभी अपना सच्चा बाप कभी हो नहीं सकता। एक बाप होता है और एक सौतेला बाप होता है। कभी जिंदगी में अपना बाप नहीं बन, दूसरे का बाप कभी अपना बाप ना बनेगा। और तू अगर एक माँ होने के नाते अगर ये सोचती तो शायद अगर आज क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ का धर्म होता है अपने बच्चों में ढलना, ना कि अपनी अय्यासी देखना, ना तो अपना स्वार्थ देखना। अगर तू बच्चा पैदा की थी तो तुझे अपने बच्चों का मुंह देखना चाहिए था, अपना स्वार्थ कभी ना देखना चाहिए था। तेरी वजह से हम जैसी महिलाओं पे उंगली उठती है, तेरी वजह से हम लोगों को गाली सुननी पड़ती है, तेरी वजह से आज हम लोगों को ये सुनने को मिलता है तू अगर ऐसी नहीं थी वैसी नहीं थी तो आज सोशल मीडिया पे क्या कर रही। अरे सोशल मीडिया पे आना भी एक पता है एक ये हिम्मत होती है, जो हिम्मत से हम बोलते हैं ना, पता आज हम हिम्मत से बोल रहे हैं ना, आज वो गलती अगर हम करते ना तो आज हम ये सोशल मीडिया पे इतने कॉन्फिडेंस से न बोलते, क्योंकि हम जानते हैं एक बच्चों की अगर हम माँ हैं तो हमारे अपने बच्चों के सामने हमारी सारी इच्छा खत्म हो गई है। हम अगर हैं तो सिर्फ एक माँ है, एक बीवी है। कभी भी अपने हम दरवाजे को कभी अलीगल तरीका से, कभी गलत दूसरे मर्दों के साथ कभी भी अपना दहलीज कभी दूसरी बाहर नहीं कर सकते। एक पता है एक माँ जो होती है ना, पति उसको कितना भी मारे, कितना भी सताए, ये तो मारी सताई नहीं गई है सीमा, लेकिन एक माँ अगर कितनी भी मारी जाए, कितनी भी सताई जाए, खाने को रोटी तक ना मिले, लेकिन अगर एक महिला अगर माँ बन गई है ना, अगर अपने बच्चों के बारे में अगर सोचती है तो सारा दुख दर्द वो अपने बच्चों के लिए सामने बांट देती है। भले शाम को रोटी ना खाती, अपने बच्चों को खा के सुलाती है, लेकिन एक वैश्य औरत भी, उसके अंदर भी इंसानियत होती है। वो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए वो हमेशा अपना जिस्म जरूर बेचेगी, लेकिन उस रास्ते पे अपने बच्चों को चलने के लिए कभी ना मजबूर करेगी जो ये सीमा कर रही है। और सीमा आज ना तो कल अपने बच्चों को भी उस रास्ते से गुजारेगी जिस रास्ते से खुद गुजरी है। इसके बच्चों के सामने, इसके सामने इसका बच्चों का शोषण होगा, फिर भी ये महिला देखेगी और इग्नोर करेगी, कभी भी ये अपने बच्चों का साथ नहीं दे सकती है। और ये चाहे आज 40 साल की हो या चाहे 50 साल की हो जाए, लेकिन इसका ये जो जिस्म बेचने वाला काम है, इसका ये दूसरे मर्द को जो खुश करने वाला काम है, इसका कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ऐसी महिला अपना फितरत कभी नहीं वजूद ही नहीं छोड़ सकती। ऐसी महिला भगवान अगर पैदा किए है ना, अगर ये जो आज ये हरकत ये सीमा कर रही है ना, सोच के भी शर्म आती है कि वो बाप परेशान है। बताओ इसको इतना शर्म नहीं आई कि ये महिला एक लाइव पे बैठ के अपने पति के सामने उसको कैसे फेस की है, कैसे उससे बात कर रही थी। खुद इंसान को देख के शर्म आनी चाहिए। अरे हम उस दिन हिम्मत को दाद देते थे जिस दिन ये अपने पति के सामने ना ऐसे फेस टू फेस बात कर रही थी, वो भी हंस रही थी, कैसे मुस्कुरा रही थी। आपने खुद देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा था, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको खुद पता होगा उस दिन जिस दिन वो लाइव पे बैठी हुई थी किस तरीके से अपने पति से बात कर रही थी। ये नहीं, और हंस भी रही थी, जो कि हैदर और वहां पे जो वो पत्रकार बैठे हुए थे ना, वो एक बाप का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे हैं सीमा तुम्हारा आज पता है, आज हैदर पाकिस्तान में होके भी तुम्हारा फिक्र कर रहे हैं। तो कह रही है थैंक यू। ये होती है निर्लज्जता जो सीमा के अंदर भर गई है, कभी सुधरेगी नहीं है।